जय श्री जगन्नाथ बेहेरा सार ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। पिला माने आज आम अष्टम श्रेणी नूतन साहित्य सुरभि बहिर प्रथम कविताटी को देखा। ठीक अच्छे पिला माने तेणु पिला माने कविता को जीवा पूर्वर जो माने मोर चैनल रे नुआ छंती बा मोर चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करि नाहंती दयाकरी मोर चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखरे थिबा बेल आइकन टी को प्रेस कराई दियंतु जहाँ फल समस्त नोटिफिकेशन गुड़िक तुम मानक निकट में सर्वप्रथमे पहुँची पारिबो एवं ता सहित मोर चैनल को अधिक रु अधिक लाइक एवं शेयर करने को मध्य भूलिबे नाही। ठीक अच्छे पिला माने तेणु आज कविता कौन रही प्रथम कविता देखिबा आमे एवं ताहाको पढ़िबा सहित अति सरल भाव में बुझिबा को चेष्टा करिबा। ठीक अच्छे ताले अष्टम श्रेणी जो नूतन साहित्य सुरभि पुस्तक आसी पिला माने तार प्रथम कविताटी जदि आमे देखिबा प्रथम कविताटीर नाम आस उत्कलय रही पिला माने। ठीक अच्छे प्रथम कविताटीर नाम कौन रही आस उत्कलय। ठीक अच्छे पिला माने उत्कल कहिले आम ओडिशार पूर्व नाम उत्कल थिला। ठीक अच्छे पिला माने तुमे माने जानि थिबो आम ओडिशार पूर्व नाम केवल उत्कल नथिला कलिंग मध्य थिला एवं उड्र ओड्र एहीपरि अनेक पूर्व नाम आम ओडिशार थिला। तेणु सही ओडिशार सही पूर्वतन नाम मध्यरु उत्कल होची अन्यतम एवं सही उत्कल अनुसारे उत्कलर संतान मानकु उत्कलय बोली कह जाइछि। ठीक अच्छे तेणु कवितार नाम कौन रखा जाइछि आस उत्कलय। ठीक अच्छे पिला माने तेणु कविता को जीवा पूर्वर प्रथमे आमे ए कवितार कवि किए रही देखिबा एवं तांको विषय रे संक्षेप रे परिचय जानिबा। तले ए कवितार कवि रही आमर जातीय कवि वीर किशोर दास। ठीक अच्छे आस उत्कलय कवितार कवि किए ना कवि जातीय कवि वीर किशोर दास। ठीक अच्छे पिला माने जातीय कवि वीर किशोर दास कविता तुम्हें माने तृतीय क्लास रे बा तृतीय श्रेणी रे पढ़ी थिबो निश्चित भाव में पिला माने जो कविता थिला एबे मध्य समस्त मन रे से कविता बेले बेले मन पड़े। ठीक अच्छे पिला माने से जातीय कवि वीर किशोर दासंकर ए होची कविता आस उत्कलय। ठीक अच्छे तेणु तांको विषय रे आमे संक्षेप रे परिचय जानिबा कौन रही देखिबा। कवि परिचय देखिबा पिला माने कविंकर परिचय ओडिया साहित्य रे कवि वीर किशोर दास। ठीक अच्छे पिला माने आम ओडिया साहित्य रे कवि वीर किशोर दास जातीय कवि भाव में परिचित। ठीक अच्छे ताले कवि वीर किशोर दास केउ कवि भाव में परिचित ना कवि वीर किशोर दास जातीय कवि भाव में परिचित। ताले जातीय कवि कहिले काहाकू बुझा जाए जातीय कवि कहिले कवि वीर किशोर दास को बुझा जाए। ठीक अच्छे पिला माने तापरे देखिबा तांको विषय आ कोन रहिछि से 1896 मसीहा नवेम्बर मास 23 तारिख रे जगतसिंहपुर जिला अंतर्गत पुनंग ग्राम रे जन्म ग्रहण करिथिले। ठीक अच्छे ताले जातीय कवि वीर किशोर दास केबे आउ केउठारे जन्म ग्रहण करिथिले। जातीय कवि वीर किशोर दास 1896 मसीहा नवेम्बर मास 23 तारिख रे जगतसिंहपुर जिला अंतर्गत। ठीक अच्छे जगतसिंहपुर जिला अंतर्गत केउ ग्राम रे ना आमर पुनंग नामक ग्राम रे जन्म ग्रहण करिथिले। ठीक अच्छे पिला माने केउ ग्राम रे ना पुनंग ग्राम रे केबे 1896 मसीहा नवेम्बर मास 23 तारिख रे केउ जिल्ला रे जगतसिंहपुर जिल्ला रे। ठीक अच्छे एवं तांको विषय आउ किछि जानिबा से एकाधार रे जने देश बत्सल। ठीक अच्छे मानववादी गांधी दर्शनवादी तथा उग्र जातीयतावादी कवि थिले। ठीक अच्छे पिला माने जातीय कवि वीर किशोर दास एकाधार
जड़े देशवत्सल थिले, मानववादी थिले, गांधी दर्शनवादी एवं उग्र जातीयतावादी कवि थिले। ठीक अच्छे। एवं स्वाधीनता संग्रामर बन्ही शिखा को प्रज्वलित करने उद्देश्य रे, ठीक अच्छे, आमर जो स्वाधीनता संग्रामर जो बन्ही शिखा, जो अग्नि शिखा को प्रज्वलित करने उद्देश्य रे से अत्यंत सरल तरल और सावलील भाषा रे कविता मान रचना करथिले। ठीक अच्छे पिला माने, आम देशर जो स्वाधीनता संग्रामर बन्ही शिखा को बा अग्निर शिखा को प्रज्वलित करबा पाई, जोरे जलिबा पाई, से उद्देश्य रे से अत्यंत सरल तरल और सावलील भाषा रे अनेक कविता मान रचना करथिले। ताहा द्वारा ओडिशार पुरपल्लीर आबाल वृद्ध वनिता उद्बुद्ध होई पतंग परी, ठीक अच्छे, स्वाधीनता संग्राम रे झास देइथिले। सेही वीर किशोर बा जातीय कवि वीर किशोर दासंकर कवितार अनुप्राणित होई कविता पढ़ी ओडिशार पुरपल्ली रे, ओडिशार गाँ ठारू सहर पर्यंत आबाल वृद्ध वनिता अर्थात पिला ठारू बुढ़ा पर्यंत समस्ते, ठीक अच्छे, उद्बुद्ध होई समस्ते सही जातीयतावादी कवितारे अनुप्राणित होई पतंग जेपरी निया को डेई मृत्युवरण करिथाय सेपरी स्वाधीनता संग्राम रे झास देइथिले। सेही कविंक द्वारा बा जातीय कवि वीर किशोरंक द्वारा लिखित पुस्तक गुड़िक मध्यरे मोहन बंशी, विद्रोही वीणा, फूलचंदन, वीर गीतिका परी प्रभृति अन्यतम। ठीक अच्छे। तेणु आज जो कविताटी देखिबा आस उत्कलीय, यह कविताटी कविंक द्वारा लिखित वीर गीतिका कविता संकलन रु आनीत। ठीक अच्छे। तले आस उत्कलीय कविताटी कवि वीर किशोर दासंकर केउ कविता संकलन रु आनीत? आस उत्कलीय कविताटी कवि वीर किशोर दासंकर लिखित वीर गीतिका कविता संकलन रु आनीत। ठीक अच्छे। एवं कवि वीर किशोर दासंकर पुस्तक गुड़िकर नाम जदि पचरा जाए ताले आमे कहिबा मोहन बंशी, विद्रोही वीणा, फूलचंदन, वीर गीतिका बा स्वाधीनता संग्राम समय रचना, यही सब पुस्तक गुड़िक अन्यतम। ठीक अच्छे पिला माने, ताले ये होछि कवि वीर किशोर दासंकर संक्षेप परिचय। पिला माने आमे वर्तमान कविता को जीवा, कविताटी को पढ़िबा सहित तार प्रत्येक शब्दर अर्थ बुझिबा। कवि कहउछन्ति आस उत्कलीय शुण सर्वे मिली ए देश जातिर पूर्व कथा स्मरणे जहार गौरवे तोहर आपे आपे नई पड़िब मथा। ठीक अच्छे। कवि कहउछन्ति आस उत्कलीय, हे उत्कलीय माने हे उत्कलर संतान माने आस समस्ते आस, शुण सर्वे मिली, सर्वे कहिले समस्ते, समस्ते मिलीमिशी, ए उत्कलीय माने समस्ते मिलीमिशी समस्ते एकाठी हुओ एवं समस्ते मिली ए देश जातिर पूर्व कथा, पूर्व कहिले पूर्व कथा को समस्ते मन देई शुण। ठीक अच्छे। कवि ए उत्कलर संतान मानकु ए देश जातिर पूर्व कथा, ए देश जातिर पूर्व महिमा कथा मने पकई दउछन्ति एवं समस्त उत्कलीय मानकु ए पूर्व जातिर ए देशर गारिमा महिमा बा पूर्व गाथा को समस्त को शुणिबा पाई अनुरोध करुछन्ति कवि वीर किशोर दास। ठीक अच्छे। तापरे कोन कहउछन्ति स्मरणे जहार गौरवे तोहर आपे आपे नई पड़िब मथा, जहा को स्मरण कले। ठीक अच्छे। जो मानकर गौरव कथा
को आमे स्मरण कले निश्चित भाव तोर मथा आपे आपे नई पड़िबो। ठीक अच्छे पिला माने बुझी होउची आम देशर आम जातिर पूर्वपुरुष मानकर गौरव गाथा को जदि आमे स्मरण करिबा माने कौन ना मने पकाइबा। जदि आमर सही ए देशर ए जातिर से जो वीर पुरुषों कथा को आमे मने पकाइबा तेबे आमर मथा आपे आपे नई पड़िबो। से माने आम जातिर आम देशर गर्व आउ गौरव से माने आम देश पाई आम जाति पाई जहा करि जाइछंती ताहा चिरदिन पाई स्मरणीय। तेणु से माने आमर स्मरणीय होई रहिछंती। सेही मानकर पूर्व गाथा को जदि आमे मने पकाइबा सेही मानकर वीरत्व को जदि आज आमे स्मरण करिबा ताहाले आमर मथा आपे आपे नई पड़िबो। ठीक अच्छे पिला माने बुझी होउची आमर पूर्व पुरुष बा आमर ए देशर ए जातिर जो उत्कलीय संतान माने आज आम देश पाई आम जाति पाई शहीद हो जाइछंती निजर शिर बलि देई निजर सुख शांति को भूली निज परिवार को भूली ए देश मातृकार सेवा करि जाइछंती। सेही मानकर वीरत्व गाथा को जदि आज आमे स्मरण करिबा तेबे सेही मानक पाई सेही मानक उद्देश्य रे आमर मथा आपे आपे नई पड़िबो। ठीक अच्छे पिला माने तापरे कवि कौन कहउछंती ना बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी गलेणी उभई अमर पथे जस कि तांकर हेब कि मलिन अमलिन परा ताहा जगते। कवि कहउछंती बक्सी जगबंधु एई खोर्धा माटीर पिला माने खोर्धा माटीर पुओ बक्सी जगबंधु एवं आउ किए ना आमर चंदन हजूरी बा चाखी खुंटिया। ठीक अच्छे आमर चंदन हजूरी बा चाखी खुंटिया बक्सी जगबंधु परी स्वाधीनता संग्रामी माने जो माने आमर भारतर सिपाही विद्रोह रे जोग देइथिले एवं इंग्रेज मानक सह लड़ी जो माने निज देश पाई निज माटी पाई निजर आत्मबली दान देइथिले सेही माने आजी उभेई गलेनी केउ पथरे ना अमर पथरे से माने आजी उभेई गलेनी सत। ठीक अच्छे से को आज आमे हजेई देइचे सत से माने आम ठारू आजी विदाय नहीं अनेक दूर को चली जाइछंती सत किंतु कवि कहउछंती जस कि तांकर हेब कि मलिन। ठीक अच्छे तांकर जो जस तांकर जो कीर्ति तांकर जो सुनाम ताहा केबे हेले मलिन हेब नाही। ठीक अच्छे सेही बक्सी जगबंधु से चंदन हजूरी परी जो स्वाधीनता संग्रामी माने आज आम देश पाई जाति पाई निजर आत्म बलिदान देई आज अमर होइछंती शहीद होइछंती सेही माने जेते उभेई गले मध्य सेमानंकर सेही अमलिन प्रतिभा आज सारा जगत रे कौन होई रहिबो ना स्मरणीय होई रहिबो ताहा केबे हेले। ठीक अछि ए सारा जगत रे जगत कहिले पिला माने संसार रे बा दुनिया रे ए सारा जगत रे ए सारा दुनिया रे तांकर सेही जस कीर्ति केबे हेले मलिन पड़िबो नाही केबे हेले मलिन होई जीवो नाही ताहा चिरदिन पाई अमलिन होई रहिथिबो एवं से माने समस्तक हृदय रे समस्तक मन रे सबुदिन पाई स्मरणीय होई रहिथिबे। तापरे कवि कौन कहउछंती तापरे कवि कहउछंती पाइक पुअर गारी मांजा थिला स्वाधीनता जागे देला हुती से जाति दायाद आमे तो सरबे बोली हेबा अंगे सेही विभूति। कवि कहउछंती पाइक पुअर पिला माने तुमे माने सुनिथिबो खोर्धा माटीर जो पाइक पुओ माने पिला ठारू बुढ़ा पर्यंत आगे आसी थिले माटी मार सेवा करिबा पाई
ठीक अच्छे पाइक जाति रक्तरे निया लगी जाइथिला एवं शेषरे सही विदेशी जाति ए खोर्धा माटीर पाइक पुओ मानक आगरे हार मानिथिला सही पाइक पुओर गारिमा सही पाइक पुओर जस गारिमा जहा थिला से कौन करिथिला ना स्वाधीनता जागे देला आहुति स्वाधीनता पाई सही पाइक पुओर गारिमा सही पाइक पुओर गर्व आउ गौरव से स्वाधीनता पाई कौन देइथिला ना आहुति देइथिला आज भी मने पड़ुछि पाइक पुओ मानकर सही गर्व गौरव आज भी सेमानंकर वीरत्व आज भी स्मरणीय होई रहिछि जो माने स्वाधीनता पाई जो माने निज माटी मार सुरक्षा पाई जो माने निज जन्म माटीर पराधीनता को मुकुड़ाइबा पाई स्वाधीन आनिबा पाई से माने स्वाधीनतार आहुति देइथिले जागे कहिले स्वाधीनता रूपक यज्ञ रे से माने निजको आहुति देइथिले ठीक अछि तापरे कवि कहउचंती कोन ना से जाति दायाद आमे तो सरबे बोली हेबा अंगे सेही विभूति सेही जातिर दायाद सेही पाइक जातिर दायाद आमे माने दायाद कहिले संतान ठीक अच्छे पिला माने सेही जातिर दायाद आमे समस्ते सरबे कहिले समस्ते ठीक अच्छे आज आमे काहे के भय करिबा आमे पारा सेही वीर पाइक पुअर सेही पाइक जातिर आमे माने दायाद बा आमे माने तांकरी सेही संतान ठीक अच्छे पिला माने आमे आमरी देहरे भी सेही वीर पाइक मानकर रक्त भी प्रवाहित हेउछि तेणु सेही जातिर दायाद हिसाब रे आमे समस्ते कौन हेबा ना बोली हेबा अंगे सेही विभूति को आम अंगरे आमे बोली हेबा सेही पाइक माटीर माटी को विभूति बोली भावी सेही पाइक माटीर माटी को आमे विभूति रूपे आम अंगरे बोली हेबा कहीं ना कारण आमे हेउछे सेही पाइक जातिर दायाद आमे समस्ते सेही पाइक जातिर दायाद जे पाइक जाति आगरे से दिने इंग्रेज जाति बा विदेशी हार मानी थिला मुंड नुआई थिला ठीक अछि पिला माने सेही पाइक जातिर दायाद हिसाब रे आमे सेही पाइक माटीर विभूति को आमे समग्र अंगरे आम शरीर रे बोली हेबा ठीक अछि पिला माने कवि सेही वीर पाइक मानकर जो वीरत्व गाथा एबे भी मने पकाउछंती सेही वीरत्व पाइक मानकर पराक्रमा बा पराक्रम देखी कविंकर एबे भी सेही पाइक मानकर कथा मने पड़ुछि तापरे कवि कोन कहउछंती तोषाली प्रांतरे दिने बही थिला समरे वीरर रकत नई स्वाधीनता पाई प्राण देले जेते पचारिले माटी जीवत कही तोषाली प्रांतर रे दिने ठीक अछि पिला माने जो तोषाली प्रांतर रे दिने नदी बही थिला ठीक अछि समरे वीरर रकत नई जो तोषाली प्रांतर रे जो नई थिला पिला माने जो समर लगी थिला समर कहिले पिला माने युद्ध से वीर मानकर रकतर नई सेठी दिने बोही थिला ठीक अछि से वीर मानकर रकतर नई से तोषाली प्रांतर रे दिने बही थिला रक्तर नई कहीं के ना स्वाधीनता पाई प्राण देले जेते जो वीर माने निजर माटी को निजर माटी माँ को स्वाधीन आनिबा पाई पराधीनतारू बा पराधीनता कबलरू मुक्त करिबा पाई प्राण देइथिले निजर रक्त बिंदु दान करि देइथिले आज जदि से माटी को पचरा जीव से माटी भी कहिबो से वीर मानकर गाथा जो वीर मानकर रक्तर नई से माटी रे बही थिला जो तोषाली प्रांतर रे से वीर मानकर रकतर नई छुटी थिला से माटी को भी आज पचारिले से माटी कहिबो जे प्रकृत रे एही उत्कल प्रदेशर एही उत्कल राज्यर पूर्व वीर मानकर गौरव गाथा कथा आज भी कहिबो ठीक अछि एही माटी कुची पुड़िले से वीर मानकर रक्त आज भी झरिबो कवि
ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏହି ଉତ୍କଳର ସନ୍ତାନ ମାନେ କେତେ ବୀର ଥିଲେ। ସେହି ଉତ୍କଳର ବୀରତ୍ୱ ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସେମାନେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ସତ, ଆଜି ଅମର ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଜନମାନସରେ। ତାପରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୂତ ବାଣିଜ୍ୟ ହିଁ ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଭରି। ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି। ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୂତ ବାଣୀ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ପୂତ କହିଲେ ପବିତ୍ର, ପୂତ ପଦୀର୍ଘ ପୂତ, ପୂତ କହିଲେ କଣ ନା ପବିତ୍ର। ଠିକ ଅଛି, ପୂତ। କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ଆଉ ପବିତ୍ରର ବାଣୀ ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତରର ଅନ୍ତର ଭରି। ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ମାଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ, ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ଆଉ ପବିତ୍ରର ବାଣୀ ସ୍ଫୁରୁଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ସେହି ଉତ୍କଳୀୟ ମାନଙ୍କର ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା, ଯେଉଁ ଉତ୍କଳୀୟ ବୀରମାନେ ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ବା ଯେଉଁମାନେ ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରକୁ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର କରି କଣ କରିଥିଲେ ନା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ସେହି ଉତ୍କଳୀୟ ମାନଙ୍କର କଥା ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଉତ୍କଳୀୟ ମାନେ ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଉତ୍କଳୀୟ ମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ର, ଉତ୍କଳୀୟ ମାନଙ୍କ ପରି କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି। ଏତେ ଦେଶ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳୀୟ ମାନଙ୍କ ପରି କେଉଁ ଦେଶ ସରି ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଉତ୍କଳୀୟ ମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଅହିଂସା, ଯେଉଁ ଉତ୍କଳୀୟ ମାନେ ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମାଟିରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ, ନିଜ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଦାନ କରି ନିଜ ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ ଭୁଲି, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଭୁଲି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ମୁକୁଳେଇବା ପାଇଁ, ବିଦେଶୀ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଭରି ରହିଥିଲା ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ଇତ୍ୟାଦି ପରି ଅନେକ ଭଲ ଗୁଣ, ସେହିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳୀୟ। ସେହି ଉତ୍କଳୀୟ ପରି ଆଜି କେଉଁ ଦେଶ ତା ସହିତ ସରି ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, କବି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ସେହି ଉତ୍କଳୀୟ ମାନଙ୍କର କଥା। ତାପରେ କବି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମା ଝାସି ଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ। ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ ଥିବା ଯାଏ ନର ଧରଣୀ ତଳେ। ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମା। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମାନେ ପଢ଼ିଥିବ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଧର୍ମପଦ କଥା। 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କୁ ନେଇ ବିଶୁ ମହାରଣା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ରାଜା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ସହିତ ବିଶୁ ମହାରଣା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ଶେଷରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ବା ଚୂଳ ମାରିପାରି ନଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର 7 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସେହି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ନ ମରାଯାଏ ତେବେ 1200 କାରିଗରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ ବୋଲି ରାଜା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଧରମା ଯିଏକି 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ତା ମାଙ୍କୁ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ନିଜ ବାଡ଼ିର ବରକୋଳି ଧରି ପଚାରି ଆସି ପିତା ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କୁ ଠାବ କରିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଦେଖି ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଏହାର କାରଣ ପଚାରିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ରାତି ପାହିଲେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସମେତ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରାଯିବ। କାରଣ ସେମାନେ
କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଦଧିନଉତିଟିକୁ ବସାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ଏକଥା ଶୁଣି ଧର୍ମା ବା ଧର୍ମପଦ 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ନିଜର ଜାତି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି, ନିଜର ବଢ଼େଇ କୂଳର ଜାତି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲା। ରାତାରାତି ମାପଚୁପ କରି ସେ ଦଧିନଉତିଟିକୁ ବସେଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜା କାଳେ ଜାଣିଲେ ଏକଥା ସେ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। ତେଣୁ ଧର୍ମପଦ କ'ଣ କରିଥିଲା, ରାତି ପାହିବା ଆଗରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ଆଗରୁ ସେ ହସି ହସି ସେଇ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇ ସେ କଳା ଭଅଁର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମୁହାଣର କଳା ଭଅଁର ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ବା ସେହି ସାଗରକୁ ଡେଇଁ ସେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ କବି ସେ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମା, ଝାସି ଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ। ଠିକ ଅଛି। ସାଗର କହିଲେ କ'ଣ ନା ସମୁଦ୍ର। ଯେଉଁ ଜାତିର, ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର ବାଳୁତ ବୀର ଧରମା ନିଜର ଜାତି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ହସି ହସି ସାଗର ଜଳରେ ବା ସମୁଦ୍ରର ଜଳରେ ପ୍ରାଣକୁ ବିସର୍ଜନ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ, ଥିବା ଯାଏ ନର ଧରଣୀ ତଳେ। ତାର ଯୋଉ ଅଲିଭା କାହାଣୀ ଧର୍ମପଦର, ସେହି ଅଲିଭା କାହାଣୀ କେବେ ଲିଭିବ ନାହିଁ। କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ନର ଧରଣୀ ତଳରେ। ଧରଣୀ କହିଲେ ପୃଥିବୀ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏ ମାନବ ଜାତି ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏ ମଣିଷ ଜାତି ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମପଦର ସେହି କାହାଣୀ ଅଲିଭା କାହାଣୀ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ଧର୍ମପଦ ଜନମାନସରେ ସାରା ଦିନ ପାଇଁ ବା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରହିବ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କବି, ତ୍ୟାଗ ଆଦରସ ଜାତିର ମହତ୍ଵ, ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ ବଳି, ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି। ତ୍ୟାଗ ଆଦରସ, ଆଦରସ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆଦର୍ଶ, ଏ ଜାତିର ମହତ୍ଵ, ଏ ଉତ୍କଳର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ମହତ୍ଵ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ ଆଉ ଆଦର୍ଶ। ସେଇ ତ୍ୟାଗ ଆଉ ଆଦର୍ଶ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳି ଦେଇଥିଲା ନିଜକୁ। ଠିକ ଅଛି। ନିଜର ତ୍ୟାଗ, ନିଜର ଆଦର୍ଶକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ନିଜ ଜାତିର ମହତ୍ଵ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଉ କିଏ ନା ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ। ଦରିଦ୍ର ଜନର, ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଯାଏ ନା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ, ଯିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ା ହୋଇଥିବା ପତ୍ରକୁ ନେଇ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଯିଏ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସହି ପାରୁନଥିଲେ, ଯିଏ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେହି ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ଠିକ ଅଛି। କବି କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି। ସେହି ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ମହିମାକୁ କିଏ କେବେ କ'ଣ କଳି ପାରିବ? କିଏ କେବେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମହିମାକୁ କଳନା କରିପାରିବ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଯିଏ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ସହି ପାରୁନଥିଲେ, ଯିଏ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଯାର ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଯାର ଅନ୍ତର କାନ୍ଦୁଥିଲା, ସେହି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର, ସେହି ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ମହିମାକୁ କିଏ କ'ଣ କେବେ କଳନା କରିପାରିବ? କିଏ କ'ଣ କେବେ କଳି ପାରିବ? କବି କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ସେ ଉତ୍କଳର ସନ୍ତାନ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ କାହା କଥା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି କବି, ବାଜି ରାଉତର ନାଁ ଲୁଚି ନାହିଁ, ମୁକତ ପଥର ସୈନିକ ସେହି, ତରପଣ କର ସେ ନାମ ଉଚାରି, ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ପୁରାଣ ଫେଇ। କବି କହୁଛନ୍ତି ବାଜି ରାଉତ କଥା ମନେ ପକାଅ ପିଲାମାନେ। 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ବାଜି ରାଉତ, ଯିଏ ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଇ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ନଦୀ ଘାଟରେ ଜଗି ବସିଥିଲା।
एवं जेतेबेले इंग्रेज फौज माने बा गोरा सिपाही माने डंगारे नदी पारी करी देवा पाई गाँ लोक जानिबा आगरू से अंचलर लोक देखिबा आगरू से मानकू डंगारे नदी घाट पारी करी देवा पाई जेतेबेले बाजी राउत को से माने कहिथिले बाजी राउत से मानकू वीर दर्परे बाजी राउत से मानकू जवाब देइथिला जे मोर भाईर आदेश नाही मु डंगा नेबी नाही बा सही इंग्रेज फौज मानकू नदी घाट पारी करी देवा पाई मुहे मुहे मना करी देई डंगा को तलकू तल बा नदी घाट रु तलकू तल मझी को बाही नहीं थिला जेउथि पाई इंग्रेज फौज माने रागी जाई बाजी राउत को गुली करी निर्मम भावरे हत्या करिथिले। ठीक अछि तार सही कोमल मथा को बंधुकर संगीन मुनरे भूसी से माने अति निर्मम भावरे 12 वर्षर बालक बाजी राउत को हत्या करिथिले। सही बाजी राउत कथा मने पकाओ आज भी लुचि नहीं मुकत पथर सैनिक सही सी होची मुकत पथ मुकतर गद्य रूप मुक्त सी होची मुक्त पथर सैनिक सही बाजी राउत 12 वर्षर बालक बाजी राउत सही तार ना भी आज लुचि नहीं आज भी से मरी मध्य आज भी से उत्कलीय मानक हृदय अमर होई रहिछि। सेथि पई कवि कहउचंती तर्पण कर तर्पण कहले तर्पण कर। ठीक अछि से नाम उच्चारी सही बाजी राउतर नाम को उच्चारी आज तुम माने तर्पण कर। ठीक अछि पिला माने जो बाजी राउत 12 वर्षर बालक बाजी राउत निज देश पाई निज माटी पाई हसी हसी प्राण बलि देई देला हसी हसी निजर माटी माँ पाई निजर जन्मभूमि पाई जे निजर प्राण बलि देई देला सही परी वीर बाजी राउत कौ सही परी वीर बाजी राउतर नाम को उच्चारी आज तर्पण कर। स्वाधीन संग्राम पुराण फेई स्वाधीनता संग्राम बा स्वाधीन संग्राम पुराण को मने पकाई से वीर बालक बाजी राउतर नाम को उच्चारण करी ता नाम रे आज कौन कर ना तर्पण कर कहीं ना आमे होचे सही वीर जाति उत्कलीय संतान। ठीक अच्छे कवि मने पकाउछंती ताले सेमानकर जदि आज आमे संतान सेमानक दायाद हिसाब रे सेमानकर रक्त आम शरीर रे भी आज प्रवाहित हेउछि आमे मध्य आमर सही उत्कलर गौरव गाथा को आमे मध्य बजाय रखिबा। ठीक अछि पिला माने आमे जदि सेमानकर संतान आमे जदि सेमानकर दायाद ताले आमरी देहरे बा आमरी शरीर रे सही वीर पुरुषंकर रक्त जदि आज प्रवाहित हेउछि ताले आमे मध्य सही वीर मानंकर पूर्व गाथा को वीरत्व को सेमानकर गौरव गाथा को केबे मଳି न हेबा को देबा नाही कारण आमे होउछे सेमानकर दायाद। ठीक अछि पिला माने तेणु कवि एठारे उत्कलीय मानकु उद्बोधन दउछंती एवं सेमानकु मने पके देउछंती जे सही आम पूर्व वीर मानंकर पूर्व वीरत्व आ गौरव गाथा कथा। ठीक अछि पिला माने ये थिला कविता आस उत्कलीय आमर 8म श्रेणी नूतन पुस्तकर प्रथम कविता। ठीक अछि पिला माने आउ वीडियोटी को आमे लंबा करबा नहीं पुणी थरे देखा हेबा एही कवितार प्रश्न उत्तर अध्याय रे से पर्यंत विदाय नेउछि। जय जगन्नाथ जय हिंद।